माता पिता। एक माता पिता की दो संतानें हैं। एक संतान को कारोबार के चलते घर त्याग देना पड़ता है। तो बताइए भाग्यशाली कौन? वह है जिसको माता पिता की सेवा करने का अवसर मिला, या वह जो माता पिता को त्याग कर कारोबार करने गया है। चाहे तो दूसरी संतान का कारोबार और जीवन खुशहाल व्यतीत हो रहा है, पर यह खुशहाली आखिर कब तक? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष? एक दिन सभी को मृत्यु को प्राप्त होना है, और जिन्होंने माता पिता की सेवा नहीं की उनकी आत्मा को सैकड़ों वर्षों तक अंधेरे में रहना पड़ सकता है। इसलिए माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि ये आधिकारिक रूप से ईश्वर की ही सेवा है। राधे राधे। मैं समय हूं। श्री कृष्ण तो हर वक्त अर्जुन के सामने कर्ण का बखान करते रहते हैं, लेकिन आज अर्जुन ने हिम्मत कर श्री कृष्ण वासुदेव से पूछ ही लिया कि क्यों कर्ण मुझसे श्रेष्ठ है। मुझे साक्ष्य चाहिए कि कर्ण श्रेष्ठ क्यों है केशव। मैं सिद्ध करता हूं पार्थ, कदाचित उसके पश्चात तुम्हें विश्वास हो जाएगा। मैं इस परीक्षा के लिए सज्ज हूं माधव। उन दो पर्वतों को देख सकते हो पार्थ? स्वर्ण पर्वत? हाँ पार्थ, अब ये दोनों पर्वत स्वर्ण में परिवर्तित हो चुके हैं। इन दोनों स्वर्ण पर्वतों पर तुम्हारा अधिकार है, और मैं यह चाहता हूं कि इन दोनों पर्वतों को समान भागों में विभाजित कर ग्रामवासियों में बांट दिया जाए। परंतु एक बात का स्मरण रखना पार्थ, इस पर्वत का सारा स्वर्ण दान करना होगा। जो आज्ञा माधव। ग्रामवासियों, मैं पांडुपुत्र अर्जुन ये घोषणा करता हूं कि ये दोनों स्वर्ण मेरु समान मात्रा में विभाजित करके आप लोगों को दान में दिए जाएंगे, और विश्वास रखिए सबको समान मात्रा में स्वर्ण मिलेगा। पांडुपुत्र अर्जुन की जय। पांडुपुत्र अर्जुन की जय। पांडुपुत्र अर्जुन की जय। पांडुपुत्र अर्जुन की जय। ये लोग तो पहले ही अपने हिस्से का स्वर्ण ले जा चुके हैं। रुक जाइए, थोड़ा विश्राम कर लें। कुछ समय बाद पुनः आरंभ करेंगे। आपकी ये परीक्षा कब समाप्त होगी माधव? अभी तक तो मैं आधा पर्वत भी दान नहीं कर पाया और थकान सा अनुभव कर रहा हूं। क्षमा चाहता हूं माधव, परंतु अभी तक आपकी ये परीक्षा में आपका उद्देश्य समझ नहीं पाया हूं। ठीक है पार्थ, मैं तुम्हें इस परीक्षा का वास्तविक उद्देश्य बताता हूं। इस परीक्षा का दूसरा छोर मैं तुम्हारे समक्ष लाता हूं।
प्रणिपात केशव, बताइए कैसे आपने मुझे स्मरण किया? मुझे एक कार्य के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए मित्र, और मुझे विश्वास है तुमसे अतिरिक्त इस कार्य को और अधिक उत्कृष्टता से कोई नहीं कर सकता। ये मेरा सौभाग्य है केशव कि आपके किसी मंतव्य को पूर्ण करने के लिए मैं आपके काम आया। वो दो स्वर्ण पर्वत देख रहे हो मित्र? अब इन स्वर्ण पर्वतों पर तुम्हारा अधिकार है मित्र, और मैं चाहता हूं कि इन स्वर्ण पर्वतों को समान भाग में बांटकर ग्रामवासियों में विभाजित कर दो। जो आज्ञा केशव। मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि वो दो स्वर्ण पर्वत अब आपके अधीन है, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जाएं और उसे आपस में समान मात्रा में बांट लें। जाइए। अब आज्ञा दीजिए केशव। प्रणिपात। समझे पार्थ, तुम्हें ये स्वर्ण ग्रामवासियों में दान करना था, परंतु तुम भी ग्रामवासियों के भांति ही इस स्वर्ण पर आकर्षित हुए। तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि किसको कितनी आवश्यकता है। कर्ण के मन में स्वर्ण को लेकर कोई आकर्षण नहीं था, कोई लालच नहीं था। पार्थ, जिस पर दान करने का उत्तरदायित्व हो, उसके मन में वस्तु के प्रति कोई लोभ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन में यही इच्छा थी कि तुम्हारा न्यायपूर्वक स्वर्ण दान करने के लिए लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, और कर्ण के मन में केवल कर्म करने की इच्छा थी। एक समय था पार्थ जब तुम केवल चिड़िया की आंख देखते थे, परंतु आज तुमने पूरी की पूरी चिड़िया देख ली।